Hello. So we were talking about the LF and EF of the first activity. We can see the LF of the first activity is 15, which is equal to the EF. Okay, so we are starting from age. So age is our first activity here. ठीक है, तो फिर उसका एज का जो एल एस है इट्स इक्वल टू एल एफ माइनस एक्टिविटी टाइम. सो दिस 13 इज एक्चुअली इक्वल टू 15 माइनस 2. ठीक है, सो दिस 13 इज इक्वल टू 15 माइनस 2. फिर और आगे आ जाए तो अगर हम बात करें एक्टिविटी जो है एक्टिविटी एफ की. ठीक है, तो एक्टिविटी एफ का जो एल एफ है इट इज इक्वल टू 13. ठीक है, so LF of activity F is going to be equal to the LS of the following activity. ठीक है, जो LF it should be equal to the LS of the following activity because there is only one activity which follows activity F. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें एक्टिविटी C. ठीक है, so activity C is followed by two activities. One is activity E and the other one is activity F. ठीक है, तो जो C का LF है, ठीक है, it will be equal to the minimum of LS of the following two activities. ठीक है, C का जो LF है 4, it's going to be equal to the minimum of the LF of the following two activities. ठीक है, C को जो फॉलो कर रही है टू एक्टिविटीज है F और E. ठीक है, F का LF क्या है 4 है. ठीक है, और E का LF क्या है, E का LF is going to be 8. ठीक है, तो 4 और 8 में से जो कम होगा, ठीक है, that will become the LF of activity C. ठीक है, so that was about the latest start times and latest finish times of my Milwaukee paper. ठीक है, ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं. जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली. ठीक है, तो बैकवर्ड पास में बेसिकली हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द लास्ट एक्टिविटी. वी स्टार्ट विद एक्टिविटी जी, एक्टिविटी एच. यहाँ पे जो लास्ट एक्टिविटी है दैट इज एक्टिविटी एच एंड मूव बैकवर्ड्स. ठीक है, तो एक्टिविटी एच का जो एल एफ है इट इज इक्वल टू इट्स सी एफ, और इसका जो एल एस है, ठीक है, एल एस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला एल एस इज इक्वल टू एल एफ माइनस एक्टिविटी टाइम. ठीक है, सो जो एल एस है दिस इज इक्वल टू एल एफ ऑफ एक्टिविटी जी एच. एक्टिविटी एच का जो एल एफ है, ठीक है, सो एल एस ऑफ एक्टिविटी एच इज इक्वल टू एल एफ ऑफ एक्टिविटी एच माइनस 2. ठीक है, एल एफ ऑफ एक्टिविटी एच इज इक्वल टू 15 और एक्टिविटी टाइम 2 is 15 माइनस 2 से हमारे पास एल एस आ जाता है. ठीक है, एल एस के बाद हमारे पास, ठीक है, तो ये एक्टिविटी एच होगी. इसके बाद हम आगे जाते जाएँ तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएँ तो यू कैन सी के एक्टिविटी एफ का जो एल एस है इट इज इक्वल टू 13. ठीक है, विच इज इक्वल टू द एल एस ऑफ एक्टिविटी एच. ठीक है, ठीक है, फिर हम इसी तरह अगर एक्टिविटी सी को देखें. ठीक है, एक्टिविटी सी का जो एल एस है, ठीक है, एल एफ. ठीक है, एक्टिविटी सी का जो एल एफ है इट विल बी द इक्वल टू द मिनिमम ऑफ द एल एस ऑफ द फॉलोइंग टू एक्टिविटीज बिकॉज एक्टिविटी सी इज बीइंग फॉलोड बाय एक्टिविटी ई एंड एफ. ठीक है, एक्टिविटी सी को दो एक्टिविटीज इमीडिएटली फॉलो कर रही हैं, यानी इन एरोस को देखें, एक्टिविटी सी का एरो एफ की तरफ जा रहा है और एक एरो ई की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो एक्टिविटी सी का जो एल एफ होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम इट इज गोइंग टू बी द मिनिमम ऑफ द एल एस ऑफ एक्टिविटी एफ एंड एक्टिविटी ई. ठीक है, तो एक्टिविटी एफ का एल एस क्या है दिस, और एक्टिविटी ई का एल एस क्या है
दैट इज 4, ठीक है। तो 4 और 10 में से जो मिनिमम है दैट इज गोइंग टू बी कम हियर, ठीक है। आफ्टर कंप्यूटिंग द ES, EF and LS and LF times for all activities, we compute the slack or free time for each activity, ठीक है। slack is the length of time an activity can be delayed without delaying the entire project, ठीक है। तो slack is normally calculated using this formula. slack is equal to LS minus ES और slack is equal to LF minus EF, ठीक है। तो ये जो एक टेबल बना हुआ है टोटल, ठीक है, इसमें एक्टिविटीज़ भी लिस्टेड हैं ABCDEFGH, और उसके सामने उनके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ES भी लिस्टेड है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम EF भी लिस्टेड है। उसके अलावा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LS भी लिस्टेड है, लेटेस्ट फिनिश टाइम भी लिस्टेड है, स्लैक भी लिस्टेड है। स्लैक का फॉर्मूला यूज़ हुआ है दैट इज़ LS माइनस ES, ठीक है। तो अगर हमारे पास LS हो, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो, और हमारे पास ES हो, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो, तो वी कैन कैलकुलेट द स्लैक। Slack is basically equal to LS minus ES, ठीक है। and इसकी definition is basically slack is the length of time an activity can be delayed without delaying the entire project, ठीक है। तो slack basically refers कि अगर किसी एक्टिविटी में हमने डिले लाना है, एक्टिविटी में डिले आ जाता है, तो that delay is okay but that delay should not cause a delay in the entire project, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि एक एक्टिविटी में कितना डिले आ सकता है विदाउट डिसरप्टिंग द एंटायर प्रोजेक्ट, यानी कि एक एक्टिविटी में कितना डिले आ सकता है एंड विदाउट कॉजिंग अ डिले इन द एंटायर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर किसी एक्टिविटी का स्लैक टाइम 0 हो तो दैट एक्टिविटी इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। जिन एक्टिविटीज़ का स्लैक टाइम 0 होता है उनको हम कहते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़। जिन एक्टिविटीज़ का स्लैक टाइम 0 नहीं है, यानी कि जिन एक्टिविटीज़ का स्लैक टाइम इज नॉन जीरो, दे आर कॉल्ड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी ए का स्लैक टाइम 0 इट्स अ क्रिटिकल एक्टिविटी, सिर्फ एक्टिविटी ई का स्लैक टाइम 0 है, एक्टिविटी सी का स्लैक टाइम 0 है, दे आर ऑल्सो ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। सो वी से दैट ये जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वी से दे लाई ऑन द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। सो क्रिटिकल पाथ इज बेसिकली दैट पाथ ऑन विच ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट लाई, ठीक है। दिस इज अगेन अ गांट चार्ट फॉर मिलवॉकी पेपर, ठीक है। तो उन्होंने गांट चार्ट से बनाया हुआ है एंड इट शोज के इंटरनल कंपोनेंट्स में कितना टाइम लग रहा है, फिर रूफ एंड फ्लोर मॉडिफिकेशन में कितना टाइम लग रहा है, फिर एक्टिविटी सी पे कितना टाइम है, डी पे कितना टाइम लग रहा है, एक्टिविटी ई पे कितना लग रहा है, एफ पे कितना लग रहा है, जी पे और एच पे, इंटरनल कंपोनेंट्स पे कितना लग रहा है टाइम, ठीक है। दिस इज यूजिंग द LS/LF, ठीक है। पहला वाला गांट चार्ट है दैट इज यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। ये दूसरा वाला गांट चार्ट है इट इज यूजिंग लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। बताओ ये भी टाइम ही रहा है बट थिंग इज इट इज यूजिंग द लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। तो पहले ये एक्टिविटी पे कितना टाइम लग रहा है, एक्टिविटी बी पे कितना, एक्टिविटी सी पे, एक्टिविटी डी पे, एक्टिविटी ई पे, एफ पे एंड सो ऑन, ठीक है। CPM जो है क्रिटिकल पाथ मेथड assumes we know a fixed time estimate for each activity, ठीक है। CPM बेसिकली assume करता है कि there is no variability, यानी कि there is no change in the estimated time of an activity, ठीक है। यानी कि हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो एस्टिमेट कर रहे हैं, या अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो एस्टिमेट कर रहे हैं, या लेटेस्ट फिनिश टाइम जो एस्टिमेट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज फिक्स्ड है फॉर एवरी एक्टिविटी, वो वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, इन रियलिटी वो फिक्स रहना मुश्किल होता है, इन रियल दे डू चेंज, सो दैट इज एन assumption about the CPM which we make, and we have to be careful about this assumption whenever we are using the critical path method, ठीक है। PERT को we are not going to discuss it, we leave it, so go to the we move on। तो ये जो सारी स्लाइड्स हैं दे आर रिलेटेड टू PERT, ठीक है। यहाँ से अगर आप शुरू करें ना स्लाइड नंबर 75 से अगर शुरू करें एंड मूविंग ऑन टू तो यहाँ तक जो है बेसिकली इट इज कंसर्न विद द PERT मेथड, ठीक है। इस स्लाइड तक इट्स अप टू स्लाइड नंबर 96, 75 से लेके 96 तक PERT मेथड है, ठीक
है. So we are not going to discuss but we look at the advantages, some advantages and limitations of the critical path method. क्रिटिकल पाथ मेथड के एडवांटेज ये है, इट इज़ स्पेशली यूजफुल व्हेन स्केजुलिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट्स में क्रिटिकल पाथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, स्केड्यूल्स बनाने में बड़ा काम आता है. इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट और नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं. ग्राफिकल नेटवर्क्स हैं which actually we use graphical networks in it which actually help us build relationships between different activities. ठीक है, यानी कि CPM की मेथड जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, वी एक्चुअली ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम्स और उस नेटवर्क डायग्राम्स के थ्रू वी कैन इजीली सी द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज. Critical path and slack time analysis help pinpoint activities that need to be closely watched. ठीक है, so critical path actually enables us to identify those activities which are most critical and to closely watch those activities, because किसी प्रोजेक्ट में जो critical activities हैं they are the most important और non critical activities के बाद आती है. ठीक है, so we should watch the critical activities more closely than the non critical. ठीक है, project documentation graphics point out who is responsible for various activities. ठीक है, and it is also applicable to a wide variety. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इसकी एप्लीकेशन है. ठीक है, तो इसमें हम स्केड्यूल्स को मॉनिटर तो करते ही हैं, बट उसके अलावा यू कैन ऑल्सो मॉनिटर कॉस्ट एज वेल. लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस ऑफ द क्रिटिकल पाथ मेथड. एक लिमिटेशन तो ये है कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैव टू बी क्लियरली डिफाइंड, दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल इन देयर रिलेशनशिप्स. ठीक है, कहने का मकसद ये वी हैव टू क्लियरली डिफाइन कि प्रोजेक्ट में कितनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी, एट द सेम टाइम वी हैव टू क्लियरली डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन दोज एक्टिविटीज़. ठीक है, हमें ये भी बताना होता है कि कौन सी एक्टिविटी पहले आ रही है, कौन सी बाद में आ रही होती है. उसके अलावा वी हैव टू मेक टाइम एस्टिमेट्स. ठीक है, टाइम एस्टिमेट्स वी अज्यूम कि दे आर एक्यूरेट. ठीक है, बट दे आर क्वाइट सब्जेक्टिव. ठीक है, तो बट स्टिल इट्स सो दैट इज़ बेसिकली अ वीकनेस कि टाइम एस्टिमेट्स जो होते हैं वी अज्यूम दे आर वेरी एक्यूरेट, हालांकि वो इतने एक्यूरेट होते नहीं. ठीक है, देयर इज़ एन इनहेरेंट डेंजर ऑफ टू मच एम्फेसिस बीइंग प्लेस्ड ऑन द लॉन्गेस्ट और क्रिटिकल पाथ. ठीक है, क्रिटिकल पाथ यूज़ करते वक्त एक डेंजर ये रहता है दैट वी कैन पुट टू मच एम्फेसिस ऑन द लॉन्गेस्ट और क्रिटिकल पाथ. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर है. इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत इस्तेमाल होता है. ठीक है, इट्स अ सिंपल सॉफ्टवेयर, इतना मुश्किल नहीं. इफ़ यू हैव माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इन योर विंडोज, आप उसको जाके खोल के देख सकते हैं. इसका इंटरफेस वैसे ही है जैसे वर्ड का होता है. ठीक है, सो मेन थिंग व्हाट यू डू इज यू एंटर ऑल द एक्टिविटीज़. एक प्रोजेक्ट में इतनी एक्टिविटीज़ हैं, आप एंटर कर देंगे. ठीक है, यू एंटर देम एज टास्क. ठीक है, टास्क एंटर कर देंगे, उनकी ड्यूरेशन एंटर कर देते हैं आप. ठीक है, स्टार्ट फिनिश टाइम एंटर कर देते हैं, आपके सामने गांट चार्ट्स आ जाते हैं बने बनाए. ठीक है, सो इट्स क्वाइट अ यूजफुल सॉफ्टवेयर. एंड इसके मुताबिक इफ़ यू वांट टू यू नो हाउ टू यूज़ इट, जस्ट गो टू यूट्यूब. उस पर काफ़ी वीडियोज़ हैं इसके बारे में, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट. इसको इस स्टेज पे तो अभी हम नहीं इतना इस्तेमाल करना चाह रहे, मे बी लेटर ऑन द कोर्स इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखेंगे. ठीक, सो दिस इज़ बेसिकली टास्क इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो आप जब भी कोई टास्क बनाते हैं तो इस तरह का आपके पास स्क्रॉल बॉक्स आ जाता है. ठीक है, इस पर देन यू एंटर द नेम ऑफ द टास्क, उसकी परसेंटेज कंप्लीट, प्रायोरिटी, फिनिश टाइम एंटर करते हैं, स्टार्ट टाइम एंटर करते हैं, ड्यूरेशन एंटर करते हैं. ठीक है, ठीक, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच. बाय.